तो जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं वॉलंटियर करती रहती थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट एनजीओ के साथ मिलके। बिकॉज़ वो अब मुझे अच्छा। टीज़ करते हैं, "तुम मिस हम्म। पाकिस्तान ना बनो हमारे सामने ज़्यादा, तुम यहाँ मिस पाकिस्तान नहीं हो, तुम हमारी फ्रेंड हो।" तो अब हम्म। मुझे ज़्यादा उनकी फ्रेंड बन के रहना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का एक अपना लग्ज़री ब्रांड हो, और मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि हमारी ख़वातीन भी इकोनॉमी में हेल्प कर सकती हैं, वो भी हम्म। किसी से पीछे नहीं है। तो ये एक मेरी पहली जो है प्रायोरिटी है, और मैं इसको आगे लेकर जाना चाहती हूँ। जैसे कोई ऑफ़र आती है अच्छी, जिसमें पाकिस्तान का ट्रू कल्चर रिप्रेज़ेंट कर रहे हों और पाकिस्तान के किसी सोशल इश्यू पे काम हम कर रहे हों और उसको हम उठाएँ, तो तब मैं जाऊँगी फ़िल्म और ड्रामों में, वरना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। और आज हम बैठे हैं वर्दा मनीब राव के साथ। जो तो वर्दा, कैसे ख्याल आया, एक स्टडी करती हुई लड़की को कैसे ख्याल आया कि मैं मिस पाकिस्तान ग्लोबल बन सकती हूँ, और ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ना शुरू से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ना पार्टिसिपेट करती थी। तो रिसेंटली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करवाया था इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज वर्चुअली एट कार्डिफ यूनिवर्सिटी, जो कि एरास्मस प्लस का प्रोजेक्ट था यूरोपियन यूनियन का। तो उधर मैंने रिप्रेजेंट किया था अपनी यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिसिएशन मिली, और वहाँ से मुझे टीचर्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया एंड अप्रिशिएट किया। देन मेरी एक टीचर थी, उन्होंने कहा कि आपको तो इधर भी अप्लाई करना चाहिए। तो उधर से मैंने सुना, बट मैंने सीरियस नहीं लिया। देन मैंने सर्च किया, उसके बाद मैंने अपनी मदर को बताया, उसके बाद एप्लीकेशन सेंड कर दी। बट मुझे नहीं था कि कोई रिस्पॉन्स भी आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के पास कितना ही एक्सपीरियंस होता है। बट मेरे पास शुरू से था, एक जज्बा था पाकिस्तान के लिए कुछ करने का और पाकिस्तान का नाम आगे लेकर जाने का। तो जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं वॉलंटियर करती रहती थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट एनजीओ के साथ मिलके। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। वर्दा को कैसा फील होता है जब वो मिस पाकिस्तान ग्लोबल नहीं थी, अब क्लास फेलोज के साथ अब बैठ के पढ़ती हैं, तो वो एक मिस पाकिस्तान ग्लोबल उनके साथ बैठ के स्टडी कर रही है, तो वो क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं? एक्चुअली मैं तो उनके साथ वैसा ही रहती हूँ जैसे मैं पहले थी। जी। बट इवन मुझे अब ज़्यादा वैसा रहना पड़ता है जैसे मैं पहले थी, बिकॉज़ वो अब मुझे अच्छा। टीज़ करते हैं, "तुम मिस पाकिस्तान ना बनो हमारे सामने ज़्यादा, तुम यहाँ मिस पाकिस्तान नहीं हो, तुम हमारी फ्रेंड हो।" तो अब मुझे ज़्यादा उनकी फ्रेंड बन के रहना पड़ता है, मतलब ज़्यादा ठीक। प्रेशर आ गया मेरे पे। अच्छा, वर्दा के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? फ्यूचर प्लानिंग कुछ ऐसी है कि पहले तो पाकिस्तान के नाम को मैं इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। देन उसके बाद मैंने आपको बताया मैं अभी स्टूडेंट हूँ फैशन की, और मेरा मेजर है लेदर एक्सेसरीज एंड फुटवेयर। तो आपको पता है पाकिस्तान में लेदर का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और लेदर की इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी लग्जरीज ब्रांड हैं वो पाकिस्तान से लेदर लेते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का एक अपना लग्जरी ब्रांड हो, जिसको जाना जाए पूरी दुनिया में। तो मैं एक ब्रांड अपना बनाना चाहती हूँ, जो कि जिसमें ख़वातीन की लेबर ज़्यादा हो, और उनको मैं सपोर्ट करूँ पूरी तरह से। और मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि हमारी ख़वातीन भी इकोनॉमी में हेल्प कर सकती हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है। तो ये एक मेरी पहली जो है प्रायोरिटी है, और मैं इसको आगे लेकर जाना चाहती हूँ। ठीक हो गया। मिस पाकिस्तान ग्लोबल को खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं नॉर्मल खाती हूँ, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ चाहिए, वैसी चाहिए, बट मैं नॉर्मल लोगों की तरह खाती हूँ। बट एक मेरा होता है ना फेवरेट है। वर्दा की स्पेशल एक हाँ। डाइट होती है, कि अपनी खूबसूरती को, अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए एक डाइट फूड आप होता है ना, और एक होता है कि आप नॉर्मली घर का खाना खाते हैं। इस खूबसूरती के पीछे कुछ तो एफर्ट होगी, ऐसी तो बात नहीं है कि कुछ एफर्ट नहीं होगी। अच्छा, पहले तो ये कि अपनी स्किन को क्लियर रखें, ठीक है? अभी जब मैं अगर कि मुझे मेकअप करना भी पड़े तो मैं फ़ौरन मेकअप प्ले करती हूँ मेकअप रिमूवर से, ठीक है? और पानी ज़्यादा पिएँ, और ठंडा पानी कम पिएँ। ठंडा पानी हमारे घर में नहीं पिया जाता, हम लोग अच्छा। नॉर्मल पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, जो नीम गर्म पानी हो, ठीक हो ठीक गया। है? और उसके अलावा ये कि हाँ, मैं ऐसी बात नहीं मैं पिज़्ज़ा या बर्गर नहीं खाती, मैं खाती हूँ,
बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन। तो आज को यंगस्टर्स में है, मैं खाती हूँ बट मैं एक बैलेंस रख के खाती हूँ कि आज मैंने एक पीस ले लिया पिज़्ज़ा का, बस वो एक पीस ही जाएगा मेरे पेट में, ठीक हो और गया। फालतू खाना नहीं जाना चाहिए। तो ठीक हो आप गया। खाएं बट बैलेंस खाएं और कोशिश करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। मैं फ्रूट चाट हमेशा बना के रखती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ खाती हूँ। मतलब डाइट को मेंटेन रखना लाजमी है। जी बिल्कुल, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और आपका इंसान होने के नाते आपकी बॉडी का आप पे हक है। तो आपको चाहिए कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए भी निकालें अपनी बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो शेप पे रहे। वर्दा, आपकी हॉबीज क्या हैं? जी, मैं आपको जिस तरह से बताया, मैं डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा स्टार्ट से ही आर्ट्स एंड डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा रहा ना। तो जिस तरह से मैं बैठी हूँ ना, तो अगर मुझे कोई चीज़ लग रही है, इवन वो वेस्ट है ना, तो मैं उससे कहूँगी ये वेस्ट नहीं है, इससे मैं कुछ बना सकती हूँ, कार्ड में यूटिलाइज कर सकती हूँ, या इससे ये डेकोरेशन पीस बन जाएगा। मेरे माइंड में हमेशा स्टोरी चलती रहती है कि अच्छा, अगर ये पिक्चर भी है ना, ये भी वेस्ट नहीं है, इसकी भी मीम बन सकती है। तो मेरा माइंड ऐसा स्टोरी की तरह ही चलता है। तो क्रिएटिविटी जब आप कर रहे हो तो वो रुकती ही नहीं है, आप कहीं पे भी उसको लेकर जा सकते हैं। मतलब आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है। जी, चलती रहती है। ठीक। तो मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनने के बाद फिल्मों ड्रामों की ऑफरें कितनी आ चुकी हैं? काफ़ी ऑफर्स आई हैं, बट आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मेन प्रेशर तो मेरे ऊपर यही आया घर वालों की तरफ से भी कि बेटा पहले आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, पहले आप स्टडीज़ करें, देन आप इस तरफ जाइएगा। और वैसे भी अगर मेरे पास ऐसी कोई ऑफर आती है अच्छी, जिसमें पाकिस्तान का ट्रू कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो और पाकिस्तान के किसी सोशल इशू पे काम हम कर रहे हो और उसको हम उठाएं, तो तब मैं जाऊंगी फिल्म और ड्रामों में, वरना मैं जाना नहीं चाहती। ज़्यादा मेन फोकस ये है पाकिस्तान को इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट करें, और अगर ऑफर आती तो किसी सोशल इशू पे बात करें। ठीक हो गया। मतलब कुछ सबक आमोज कुछ वर्क हो तो उसमें आप चाहेंगे काम करना? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल ना हम कंटेंट देख रहे हैं लव स्टोरीज का, हम यंग जनरेशन को भी यही दिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ना हमारी यंग जनरेशन को चाहिए कि किसी सोशल इशू के ऊपर काम करें। अगर एक हमारे यहाँ पे ज़्यादा यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, वही सास बहू वाले ड्रामे। अगर एक यंगस्टर किसी एक सोशल इशू पे भी काम करना शुरू करे ना, हमारा मुल्क बदल जाए। हमारे मुल्क के हालात ख़राब नहीं, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए वो काम करे। अगर वो काम करेगी ना, तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। वर्दा, आपसे छोटा सा एक सेशन करेंगे जिसमें आपका एक सवाल होगा और 1 वर्ड में उसका आपने जवाब देना। अच्छा। फेवरेट एक्टर? सारा खान। सारा खान। फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। फेवरेट मूवी? मौला जट। मौला जट की कुछ खास वजह? पहली पुराने वाली या अभी न्यू वाली? न्यू वाली, क्योंकि अच्छा। उसके ग्राफिक्स वगैरह अच्छे हैं। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि जुम्मन सितम वाला कंटेंट है, बट ये है कि उसकी ग्राफिक्स अच्छे हैं तो इस वजह से, और अभी तक हिट गई है हमारी मूवी। ठीक हो गया। मतलब उसने हमारे पाकिस्तान को प्रमोट किया थोड़ा उस मूवी ने। हाँ। एक काफ़ी सालों बाद एक अच्छा कुछ देखने को मिला, डिफरेंट कुछ देखने को मिला। फेवरेट फूड? दाल चावल। दाल चावल, ये तो मेरे भी फेवरेट है। हर पाकिस्तानी की तकरीबन फेवरेट है दाल चावल। ठीक हो गया। पाकिस्तान का फेवरेट सिटी जिसमें आप रहना पसंद करें? लाहौर। लाहौर इज माय हार्ट। नहीं, लाहौर तो है, मतलब मुझे लगा आप शायद शुमाली इलाका जात में से कुछ सिटी का नाम लेंगी। नहीं, लाहौर में ना आपको सब कुछ मिलता है, एक वैरायटी है लाहौर में। वो वहाँ पे इलाकों में बहुत खामोशी है, तो शोर है। आपको फिर खामोशी नहीं पसंद? नहीं, बाहर की दुनिया जैसी मर्जी हो ये मैटर नहीं करती, आपके अंदर की दुनिया कैसी ये बहुत मैटर करता है। ठीक हो गया। तो मिस पाकिस्तान ग्लोबल का पाकिस्तान के लिए क्या करने का इरादा है? आपको मैंने बताया, पाकिस्तान में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये टाइटल जो है ये ऐसे ही नहीं मिल जाता हर एक को। ये टाइटल तब मिलता है जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक वॉइस रेज करते हैं। तो इस वक्त हर यंगस्टर को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और एक सोशल इशू पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान के हालात बदलने हैं तो हमारी यूथ को बदलना होगा, तो हमारे यूथ को पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। ठीक हो गया। तो जी पाकिस्तान, आपने मिस पाकिस्तान ग्लोबल की बातें सुनी हैं,
और जितनी अच्छी इन्होंने बातें की हैं इतनी ही अच्छी ये खुद भी हैं। और मज़ीद हमारे चैनल्स पे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।